वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 4, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राजवंशों ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल मछली। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? निम्न में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 12, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 16, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 17, फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? आमतौर पर फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर के। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन कैसा कण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेशहीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी सवाल आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आगे सवाल है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। आगे सवाल है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। आगे सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। आगे सवाल है, किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है? किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। आगे सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन रॉड। आगे सवाल है, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आगे सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युगीन सभ्यता थी। ये सवाल टपका था। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युगीन सभ्यता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे प्रश्न है, पहनने योग्य उपकरणों में डैश शामिल नहीं है। पहनने योग्य उपकरणों में डैश शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल ट्राम। आगे सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मई को। क्वेश्चन आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है तो नमक आंदोलन के लिए क्या हो सकता है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 1942 है तो नमक आंदोलन के लिए क्या हो सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन हुआ था। आगे सवाल है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। आगे सवाल है, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है?
कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आगे सवाल है 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे सवाल है हरिमाऊ शक्ति किन 2 देशों के बीच का युद्ध अभ्यास का नाम है? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में पूछ लिया है। हरिमाऊ शक्ति किन 2 देशों के बीच के युद्ध अभ्यास का नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत मलेशिया। आगे सवाल है राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह। आगे सवाल है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। आगे सवाल है विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकते हैं। आगे प्रश्न है किस संशोधन के द्वारा मत देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संशोधन के द्वारा मत देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 ईस्वी में। आगे सवाल है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? ये सवाल भी टपका था आपके एग्जाम में। किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी। आगे सवाल है किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? भी सवाल है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में टपकेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। आगे सवाल है शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता। आगे सवाल है हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे सवाल है संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका की थी। उनका नाम है भंडार नायके। आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे सवाल है वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये सवाल पूछ लिया है आपके एग्जाम में। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 94वां स्थान मिला था। आगे सवाल है मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन है? बहुत चर्चा में रहा है। मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमवीर सिंह। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर
उल्लेखनीय औद्योगिक के शहर नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज, ये धार्मिक के शहर है। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3:2। आगे प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए किडनी। आगे सवाल है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर को, क्योंकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आपके लिए एक सवाल है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करिए, आइए वहाँ पे क्यूज होगा। वेलकम है आपका। जय हिंद, जय भारत।